Namaste, Adab, Sat Sri Akal. This is Aditi, and welcome back to the Circle of Life Tarot Messages for the day. Reading में जाने से पहले I would want to wish everyone born on the 21st of August a very happy birthday, and I wanted to wish Neha specially a very happy birthday. नेहा मेरी एक व्यूअर है और उसने मुझे कमेंट्स में बोला था कि 21st of August उसका बर्थडे है, so very, very happy birthday to you, Neha. I hope and pray that you have an excellent year ahead. All right, Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for the general collective for the 21st of August 2020. All right. ओवरऑल एनर्जी जो है 21st ऑफ अगस्त की हम वो देखते हैं. रीडिंग में जाने से पहले प्रोफेशनल टैरो का जो कोर्स है वो मेरा 24th ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगा. ये जो कोर्स है इसमें जो है टैरो के जो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू टाइमिंग, कब शादी होगी या नहीं, किससे शादी होगी, प्रमोशन मिलेगी या नहीं, वीज़ा लगेगा या नहीं, ये जॉब चुनूँ या वो जॉब चुनूँ, तो जो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं टैरो के, वो जो है इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद जो मैं मेरे कस्टमर्स क्लाइंट्स के लिए यूज़ करती हूँ, उसका मैंने एक कोर्स किया है विच विल रियली हेल्प यू विद योर टैरो रीडिंग्स. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वो कोर्स के लिए तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी. ऑल राइट, ओवरऑल एनर्जी जो है 21st ऑफ अगस्त की, वाह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है. सच अ पॉजिटिव एनर्जी, वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट कार्ड टू गेट. आपको एडवाइस यही है कि कल के दिन अगर कुछ नई शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में, या आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं, तो डिवाइन को सरेंडर करें. जो हो रहा है उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें, बिकॉज जो परिवर्तन आने वाला है वो बहुत बहुत पॉजिटिव आने वाला है. कोई नया नया प्रपोजल आता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है, तो प्लीज़ उसको आप ज़रूर एक्सेप्ट करें. बिजनेस, करियर एंड फाइनेंस में टेम्परेंस की एनर्जी है, अनदर वेरी गुड एनर्जी. बैलेंस की एनर्जी है, लेवलिंग अप की एनर्जी है. जो चीज़ें अब तक आपको लग रही थी सही नहीं हो रही हैं बिजनेस, करियर और फाइनेंस को लेके, वहाँ पे जो है आपको पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर दिखेंगे. अगर कोई बात बिगड़ गई थी काम को लेके, चीज़ें जो थी, जैसे ऑर्डर आना था लेकिन फंस गया था, आंसर नहीं मिल रहे थे, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको आंसर मिल सकती है. डिवाइन आपको ये कहता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें. आपका जो वेट जो है वो आपकी जो उसका जो आउटकम होगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा. इन लव एंड रोमांस, ऑल मेजर अरकानास, चैरिट की एनर्जी है. यू आर फीलिंग वेरी इंस्पायर्ड इन लव. लव को लेके आपको काफ़ी इंस्पिरेशनल लग रहा है, हिम्मत आ रही है आपको लव को लेके. अगर आपका प्यार कहीं पे फंसा हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा है किस दिशा में आगे जाना है, तो 21st ऑफ अगस्त के दिन आपको ज़रूर वो क्लैरिटी मिलेगी. दिमाग से आप प्लान करेंगे और अपने प्यार की तरफ आगे जाएंगे. आप एडवाइस आपको बस यही है कि व्हेन यू गेट द चैरियट कार्ड, जो आप प्लानिंग करते हैं उसको आप दिमाग से करें, दिल से नहीं. इमोशंस को थोड़ा साइड में हटाएं, प्रैक्टिकली जो है प्लान करें एंड गो अहेड एंड यू विल बी सक्सेसफुल. लवली. एक क्वेश्चन आप पूछे जिनका आप आंसर चाहते हैं, एंड लेट्स सी जो एंजल्स हैं वो हमको क्या आंसर देते हैं. अनलाइकली जो आंसर है आपका, उसका क्वेश्चन है उसका आंसर है अनलाइकली. कल के दिन जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर कल के दिन शायद नहीं होगा. ऑल राइट. पावर ऑफ सरेंडर से एक चीज़ जो हमको सरेंडर करनी है कल के दिन, सो दैट वी फील इन पावर ऑफ आवर सेल्व्स. लेट्स सी. ऑल राइट. Surrender to inner peace. Cultivate inner peace on a daily basis in quiet meditative moments. Focus on the stillness within and enjoy this inner refuge. Others will feel your good vibes too, and your life will flow more easily.
डिवाइन आपको यही कहता है कि जो अपनी अंदरूनी पीस है, अपना जो चैन है, सुकून है, उससे आप कनेक्ट हो। जब आपको इनर पीस मिलता है और आप उससे कनेक्ट होते हैं तो आपको तो खुद शांत फील होगा ही, लेकिन आपको देख के आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं जिनको शायद स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, आपकी कामनेस देख के, आपकी पॉजिटिव वाइब्स देख के उनको भी पॉजिटिव फीलिंग आएगी। ऑल राइट, लेट्स वेरी क्विकली आस्क फ्रॉम द पेंडुलम। आज जो है मेरी जो दूसरी फेवरेट पेंडुलम है, हम उसको यूज़ करेंगे। लेट्स आस्क द पेंडुलम अ क्वेश्चन, येस नो, एंड सी आंसर क्या आता है। ऑल राइट, पेंडुलम वॉज मूविंग अप एंड डाउन, सो फॉर मी दैट मीन्स एन येस। अब आप मुझे कमेंट्स में पूछोगे आदिति लेकिन एंजल्स ने तो अनलाइकली कहा था। वेल, कल के दिन 21 ऑफ अगस्त के दिन जो आपका क्वेश्चन था, शायद उसका जो आंसर अनलाइकली है, कल के दिन वो नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल पेंडुलम को हमने पूछा है आपका आंसर येस और नो है। आंसर इज येस, तो मे बी कल अगर आपने सेम क्वेश्चन दोनों टाइम पूछा है तो अगर आपकी बात कल अगर अनलाइकली होती है तो नियर फ्यूचर में वो आंसर येस ही है, वो चीज़ हो जाएगी। ऑल राइट, now let's go to our next section, which is next 24 hours in love. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for the general collective, what to expect in love for the next 24 hours. We are going to begin with our water signs, Cancer, Scorpio and Pisces. All right, so for my Cancerian friends in love, 9 of Wands की एनर्जी है, बहुत डिफेंसिव एनर्जी है, डिटरमिन्ड एनर्जी है। आप जो है खुद को एक सेफ पोजीशन में रखना चाहते हैं एज फार एज लव इज़ कंसर्न्ड। मे बी आपके लव लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशन है जहाँ पे आपको है अपने लिए, अपने प्यार के लिए झगड़ना होगा, थोड़ा सा रेजिलियंस दिखाना होगा, हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप हिम्मत नहीं हारोगे, अपनी जगह पे खड़े रहोगे तो you will become a winner in your love situation. For my Scorpio friends in love, we have the strength की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, पॉजिटिविटी की एनर्जी है। आप अगर किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टाइम लग रहा है अगर ये इंसान को आपके लाइफ में आने को, डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि यू नो डोंट गिव अप, वेरी सून दिस पर्सन विल कम इन योर लाइफ। अगर आपके लव सिचुएशन में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है या थोड़ा सा चीज़ें मुश्किल हो रही हैं, तो डिवाइन इज़ टेलिंग यू कि हिम्मत ना हारे, स्टे स्ट्रॉन्ग, बिकॉज थिंग्स विल डेफिनेटली बिकम पॉजिटिव। फॉर माई पाइसिस फ्रेंड्स इन लव, नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। आप या आपके पार्टनर थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हैं लव या रिलेशनशिप को लेके। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की जब एनर्जी आती है, इन लव एंड रिलेशनशिप, इट इज़ अ वेरी अनसेटल्ड एनर्जी है। हर चीज़ जो है उसमें इमोशंस बहुत कम है एंड थोड़ा सा रैश डिसीजन लेने की एनर्जी है। तो अगर कल के दिन 21 ऑफ अगस्त के दिन अगर लव रिलेशनशिप में आपको ऐसा कुछ लगता है कि ऐसी कुछ सिचुएशन है जहाँ पे आपको रिएक्शन देना है, तो आप प्लीज़ दिमाग से ऑफ कोर्स दिमाग से सोचें, लेकिन आपकी जो रिएक्शन है उसको थोड़ा कंट्रोल रखें। घाई गड़बड़ की एनर्जी है, उसको आप थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। डोंट ओवर रिएक्ट टू थिंग्स एंड स्टे ग्राउंडेड। फॉर माई एरीज फ्रेंड्स इन लव, 5 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। आई रियली डोंट लाइक दिस एनर्जी एट ऑल। मुझे ऐसे लगता है कि लव और रिलेशनशिप में ईगो जो है वो बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए है, माइंड गेम्स खेलनी नहीं चाहिए है। और जब 5 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आती है तो इसमें जो है थोड़ा सा टॉक्सिक बिहेवियर मुझे लग रहा है। कल आप 21 ऑफ अगस्त जो है आपके और आपके जो पार्टनर है थोड़ा सा माइंड गेम्स खेलेंगे, ईगो की यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। एक चाहता है कि दूसरे की बात सुने, जानबूझ के एक दूसरे को तंग करने के लिए आप चीज़ें करेंगे। अगर एक पार्टनर ऐसा बिहेव करता है तो दूसरा पार्टनर जो है अल्टीमेटली फेड अप हो जाता है, रिलेशनशिप में इंटरेस्ट चले जाता है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट हम खोते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे शायद आपको लगता है कि क्यों मेरी बात क्यों नहीं कोई सुन रहा, ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर इफ़ इट इज़ नॉट अ वेरी बिग, बहुत बड़ा मसला नहीं है, तो अपने ईगो को साइड में रखें एंड ट्राई टू टॉक इट आउट
ट्राई एंड टॉक आउट योर सिचुएशन, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको जो है कामली ईगो को बाजू में रख के आप बात करें। फॉर माई लियो फ्रेंड्स इन लव, हायरफेंट का कार्ड है यहाँ पे, मैरिज का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है, इंस्टीट्यूशन का कार्ड है। तो मे बी आपकी अगर किसी के साथ शादी की बात चल रही है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, आपका रिलेशन एक स्टेप अहेड कमिटमेंट में जाएगा। आप या आपके पार्टनर जो है इकट्ठा कुछ चीज़ें नई सीखेंगे या कोई पूजा पाठ वगैरह में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इट इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी। फॉर माई सैजिटेरियस फ्रेंड्स इन लव, मैजिशियन का कार्ड है ये। डिवाइन आपको ये कहता है कि एज फार एज योर लव रिलेशनशिप गोज, जो आप चाहते हैं आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यू हैव ऑल द टूल्स विद इन यू टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। ये मैनिपुलेशन की भी एनर्जी है। तो अगर आपके लाइफ में आपका जो लव इंटरेस्ट है वो अगर आपको थोड़ा मैनिपुलेट करता है, इट इज़ you have to be a little careful about that. Maybe you could get manipulated in love. For my Taurus friends in love, 6 of Pentacles की एनर्जी है। या तो आप जो है रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं या आपके पार्टनर रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं। तो एडवाइस आपको यही है कि अगर आप ये रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव ढंग से आगे लेके जाना चाहते हैं तो प्लीज़ लर्न टू गिव एंड टेक इक्वली इन अ रिलेशनशिप। फॉर माई वर्गो फ्रेंड्स इन लव, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। वेरी स्टेबल एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। यू आर फीलिंग लॉट ऑफ कंपैशन टुवर्ड्स योर पार्टनर, उनको आप स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। सम सॉर्ट ऑफ मे बी आप उनको गिफ्ट देंगे, आप आपके प्यार के लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपके पार्टनर को लगेगा कि सही है, ये इंसान सच में मेरे से प्यार करता है। मे बी उनके नाम पे आप कुछ चीज़ें खरीदेंगे या और उनके साथ ऐसा कुछ करेंगे जहाँ से उनको लगेगा कि यस, ये रिलेशनशिप बहुत स्टेबल है और स्ट्रॉन्ग है। कुछ चीज़ जो मे बी मटीरियलिस्टिक होगी लेकिन इसके कारण आपका जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होगा। फॉर माई कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स इन लव, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जब आती है तो इट इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, अगर आपके पार्टनर दूसरे सिटी में दूसरे शहर में रहते हैं तो वो शायद आपको आके मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप प्लान करेंगे कि आप उनको जाके मिले। फाइनली योर शिप्स आर कमिंग इन लव, तो जो आप प्यार में चाहते थे वैसा जो है आपका जो लव लाइफ है प्रोग्रेस होगा। फॉर माई एक्वेरियस फ्रेंड्स इन लव, मून की एनर्जी है यहाँ पे। सम सॉर्ट ऑफ एंग्जाइटी, डिप्रेशन इन योर लव रिलेशनशिप, या बहुत सारे इमोशंस हैं जो ये रिलेशनशिप को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहे हैं, या ऐसी कुछ चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप में जो आपको पूरी तरह पता नहीं है। सम थिंग्स आर हिडन फ्रॉम यू। तो एडवाइस यही है कि इमोशंस को आप थोड़ा कंट्रोल में रखें, और अगर आपको ऐसे लग रहा है इंट्यूटिवली कि कुछ चीज़ें आपको आपके रिलेशनशिप में सही नहीं लग रही हैं तो प्लीज़ आस्क द क्वेश्चंस एंड फाइंड एंड गेट आंसर्स फॉर योरसेल्फ। फॉर माई जेमिनी फ्रेंड्स इन लव, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। It is a message, you will get a message from your loved one. एक छोटा ऑफर होगा, maybe to take you on a date or spend some time with you. This is the card of एक मैसेज मिलना, किसी को मैसेज देना, एंड ऑल्सो अ कार्ड ऑफ ट्रैवल। तो मे बी आपके जो पार्टनर है चाहेंगे कि आप उनके साथ एक डेट पे कहीं जाए या आप लोग मिले, ऐसा कोई मैसेज आपको आ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई लीब्रा फ्रेंड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। या तो आपको खुद को बहुत लव और रिलेशनशिप के मामले में आपको बहुत डिसिप्लिन्ड और कड़क फील हो रहा है। मे बी आपके जो पार्टनर है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, आपके रिलेशनशिप में इमोशंस जो हैं आपके रिलेशनशिप में नहीं दिख रहे हैं। जो भी आप डिसीजन लोगे एक दूसरे से प्रैक्टिकल डिसीजंस लोगे, बातें आप लोगों की ऐसी होंगी जहाँ पे क्लियर कट आंसर्स आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे अबाउट योर रिलेशनशिप, कि भाई ये रिलेशनशिप जा कहाँ रहा है, इसकी सच्चाई क्या है। मेंटल एनर्जीज जो हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होंगी आपके रिलेशनशिप में। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर ऑल माई 12 साइंस इन लव एंड ओवरऑल message from the romance angels for the 21st of August. फाइनेंस एंड करियर का मैसेज है यहाँ पे। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो मे बी आप या आपके पार्टनर जो है राइट नाउ काम में इतना बिजी है, पैसों का कुछ मसला दिख रहा है, उसके कारण शायद आपका जो लव लाइफ है थोड़ा सा उसमें इफेक्ट हो सकता है। दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर द 21st of August. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your tomorrow's reading.